गहरा मतलब है। उसे हम पेड़ की जड़ को देखते हैं, तो हम पेड़ की जड़ को जब नीचे से देखते हैं तो उसके एक ऐसे हम उसके चलने के तरीके को देखते हैं, जड़ को, जो कहीं भी जगह मिलती है चलती चली जाती है, और जितना ऊंचा पेड़ उतनी गहरी उसकी जड़ होती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जितनी ऊंची इमारत तुम देखो कि कारीगर ने उतनी गहरी नींव भी रखी होती है। आपकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए मसीहत में? जीसस क्राइस्ट अनंत है, उसका जीवन अनंत है, उसके सोच विचार अनंत हैं। तभी पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वो सागर से भी गहरा है मसीह, उसका दिल, उसका हृदय, और हम उसमें आ गए हैं। तो अब हमें अपनी ऊंचाई के लिए तैयार होना चाहिए कि दुनिया के अंदर हमें जो प्रभु ने चुना है और बुलाया है, क्योंकि तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। इसलिए जब उसने आपका नाम लेकर बुलाया है, आपको चुना है, और आप इस बात पर यकीन और विश्वास करते हैं, तो अब आपको ये तय करना चाहिए कि आपकी ऊंचाई अगर इमारत के समान बनाना चाहते हो तो आप अपनी नींव पर ध्यान दीजिए। चाहते हो कि बहुत ऊंची इमारत बने आप, तो आप अपनी नींव पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पेड़ बने आप जो बहुत ऊंचे हों, आंधी तूफानों को झेल जाएं, तो अपनी उस पेड़ की जड़ों पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। इसलिए आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर कहता है नींव का बहुत महत्व है। हालेलुया। तो आप क्या करना चाहते हैं यीशु मसीह में आने के बाद? जीसस में चुने जाने के बाद आपकी जिंदगी का नजरिया, आपकी जिंदगी जीने का तरीका क्या है? कुलिस्सियों की पत्री से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप जो नींव डाल देंगे अपनी जिंदगी में मसीह नाम की इमारत ऊंचा करने के लिए, तो आज आपको कुलिस्सियों 3:14 के अनुसार अपने आप को एक ऐसे वस्त्र से, एक ऐसे परमेश्वर के आवरण से अपने आप को ढांपना होगा जिससे आप नींव को खोद सकें। आप देखते हैं कि मजदूर जब मजदूरी करने जाता है तो उसके वस्त्र अलग होते हैं, उसके सर के ऊपर बोझ उठाने के लिए एक मजबूत टोप होता है, और तमाम पत्थरों से बचने के लिए उसके पास औजार या उसके पास उस तरीके का जरूरत का सामान होता है जिससे वो गिर ना सके, जिससे कि वो उन कंकड़ों, पत्थरों, बजरीली हवाओं से बच सके। वो अपने तमाम इंतजाम को कर कर एक मकान को बनाता है कारीगर, मजदूर, और उसी प्रकार एक माली भी अपने उस पेड़ को कितनी ऊंचाई पर ले जाना है उतने ही अच्छी जमीन पर उसको गाड़ता है। हालेलुया। तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर भी आज ये तय करना होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर आप किस रीति से मसीह के आवरण, मसीह के वस्त्र से अपने आप को ढांप कर मसीह के जीवन के लिए गहरी नींव बनाने के लिए आप तैयार हैं। पढ़िए 3 का 14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध इन लो। सब के ऊपर जब आप एक गहरी नींव डालना चाहते हैं तो इन सब बातों के ऊपर प्रेम का कटिबंध, प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, Praise the Lord। प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है। अब जब शब्द आता है प्रेम, तो एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम गहरी नींव डालना चाहते हो तो जो प्रेम सिद्धता का कटिबंध है उसको तुम बांधो। अब यह वचन जो आज शुरुआत होती है, इसमें शब्द आता है प्रेम, यानी कि नींव डालना जब जा रहे हो तो आप प्रेम रूपी कटिबंध से अपने आप को पूरी रीति से बांध लीजिए। लेकिन प्रेम जब मैंने कहा शब्द आता है तो उत्सुकता आती है। एक बड़ी मैं सभा में गया था और जब मैंने कहा कि आज का मेरा विषय है प्रेम, तो वहाँ सबसे ज़्यादा तालियां बजी जवानों की तरफ से। मैं बड़ा खुश था। फिर मैंने प्रेम को परिभाषित किया तो सबसे ज़्यादा आंसुओं से प्रार्थना हो रही थी उन जवानों की तरफ से, क्योंकि वो मैसेज के एंड तक ये जान गए थे कि जिस प्रेम के लिए मैंने पहले ताली बजाई वो सांसारिक प्रेम था, एक
मेल फीमेल का प्रेम, एक विवाह से पहले विवाह के बाद का प्रेम, दोनों के अंदर। तो आज जो प्रेम है, इस प्रेम को कदापि जवान लोग, बच्चे पाप के प्रेम से ना जोड़ें। हालेलुया। एक जवान बेटी जो है कन्फेस करने के लिए मेरे पास आज के 4 साल पहले आई थी। कहने लगी, पास्टर जी मुझे बाइबल बहुत अच्छी लगती है। मैंने प्रभु आशीष दिया। हमने इसमें क्या अच्छा लगता है? बोले प्रेम। इसमें लिखा है कि प्रेम सबसे आदर के योग्य है। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर। धीमे धीमे बातें, चीजें पता लगी कि उसका प्रेम जो था एक सांसारिक विवाह के लिए अंदर से उत्पन्न हो रहा था और वो किसी को पसंद करके विवाह करना चाहता। तो ये प्रेम है और विवाह हो भी गया। वो बेंगलोर के थे, बाहर के रहने वाले थे। हालेलुया। साउथ की लड़की थी वो। तो वो प्रेम में विवाह हो भी गया, ठीक है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हम यहाँ से कि प्रेम उसमें नहीं रहता। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज कि कौन गहरी नींव डालने के लिए जड़, पेड़ की जड़ बहुत गहरे में जाए, इस काम को करने के लिए मसीह में आप बहुत ऊंचे उठें, आपका कद बहुत ऊंचा हो, इसके लिए आपके पास हमने आयत दी है कि प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांधो। दोनों चीजों में अंतर है। अगर एक परिवार की नींव डालना चाहते हैं, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, लेकिन जब आप मसीह की नींव डालना चाहते हैं, मसीह की इमारत बनाना चाहते हैं अपने भीतर और उसमें मजबूत होना चाहते हैं, तो ना तो यहाँ पर पति पत्नी का, ना भाई बहन का, ना माता पिता का, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, यहाँ पर सीधा का सीधा मतलब है प्रेम वो जो मसीह से करता है। हालेलुया। प्रेम वो जो मसीह के द्वारा हमारे आपके जीवन में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए कुलिस्सियों की पत्री के अंदर यह बात मसीह लोगों को सिखाई जाने लगी। पवित्र आत्मा ने सिखाई और बताई। क्या सिखाया? प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। बांध लो। फिर मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। प्रेज द लॉर्ड। कभी देखा है कि कारीगर अगर मकान बना रहा हो तो हड़बड़ी में ईंट वीट फेंक रहा हो, डाल रहा हो? नहीं, बड़े तरीके से सूत बांधकर एक ईंट रखता है, हल्के से दबाता है, फिर ईंट रखता है। उसे पता है कि मुझे 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, लेकिन फिर भी बड़े तरीके से वो धागे को बिना हिलाए जो सूत बांधता है, बड़े अच्छे से उसकी नींव डालता है, शांत तरीके से। मजदूर भी अपने शांत तरीके से काम करते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं, बौखलाहट में नहीं, डिप्रेशन में नहीं, चिंता में नहीं। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी एक मसीह की इमारत जो आपके अंदर बनेगी, मसीहत की इमारत जो बनेगी आपके अंदर, उसकी नींव आप जब डाल रहे हैं तो हड़बड़ाहट, बौखलाहट, डर और भय के साथ नहीं, आप अशांत होकर नहीं, आप प्रेम की नींव डालें। हालेलुया। आप प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांधिए, और वो प्रेम आपका होना चाहिए, आपके मसीह से होना चाहिए, आपके परमेश्वर से होना चाहिए। जाने, इस बात को जाने यहाँ पर आकर कि मसीह से मैं प्रेम क्यों करूं और मसीह से मेरा प्रेम क्यों होना चाहिए। हालेलुया। और जब आप इन सब बातों के जवाब अपने आप से पूछने लगेंगे तो आप एक अच्छे कारीगर बन जाएंगे। जो मैंने आपसे सवाल किया था कि आप यीशु मसीह में किस लिए आए हैं और कितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो प्रभु का सबसे प्रिय हो, परमेश्वर का प्रिय हो? तो आपको प्रेम का कटिबंध बांधना पड़ेगा और वो प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14:20 हम लोग देखेंगे कि आप लोग जैसे जैसे आपकी और हमारी उम्र बढ़ती है, हम 5 के होते हैं, 10 के होते हैं, 15 के होते हैं, 15 के बाद हम 16 लेंगे, 16 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, ऐसे बढ़ती उम्र। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जब मसीह यीशु में आने के बाद भी तुम्हारी एक उम्र होती है। तुम 6 महीने के विश्वासी होते हो, 9 महीने के विश्वासी होते हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, आपके ऐसे से उम्र बढ़ती है विश्वास होने की कि हम इतने महीने से प्रभु को विश्वास करते हैं, या हम बैप्टाइज हुए तो हमें इतना महीना हो गया, इतने साल हो गए। तो अब इस बात का मतलब जो हम समझाना चाहते हैं उसको पहला कुरिन्थियों 14:20 से ध्यान से सुनिए। पढ़िए। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। बस, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। ध्यान समझिएगा,
लिखा है कि हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। न बनो। समझ में बालक नहीं बनना। बालक प्रभु यीशु मसीह का एक वचन है कि जब तक कोई बालकों के नाई मेरे पास ना आए, मसीह कहता है, तब तक वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल को दो धारी तलवार कहा गया है। अब ये दो वचन है, ध्यान समझना। पहला ये, यीशु ने ये कहा कि जब तक तुम बालकों की नाई नहीं आओगे तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब यहां पर वचन कहता है कि समझ में बालक न बनो। ऐसा ना हो कि तुम समझदारी के लिए बच्चे बने रहो। बोले प्रभु जाने, अब बोले गरम सरिया है, चिमटा रहता है सभी किचन में, उसे गरम कर दो, खूब खूब गरम कर लो। जब जल्दी जल्दी लाल हो जाए, अब अपने आप से कहो इसे पकड़ ले, तो आप खुद ही नहीं पकड़ोगे। पकड़ाना भी किसी को नहीं है। हालेलुया। और लाल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि रेड हो गया बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि समझ बताती है कि हमें इसे पकड़ना है या नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर जब महीने विश्वास में गुजर गए हों आगे, तो ऐसे व्यक्ति मत बनना प्रभु जाने जैसी प्रभु की मर्जी नहीं। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है। और राजमिस्त्री और मजदूर के विषय समझिए। राजमिस्त्री को ईंट रखनी है, ईंट के ऊपर क्या लगाता है? वो सीमेंट लगाता है। और उसने थोड़ा सा सीमेंट डाल दिया। दूसरे ने पूछा भाई थोड़ा सीमेंट क्यों डाला, ज्यादा डाल। बोले जैसी प्रभु की मर्जी। अपने आप उठ के गिर जाएगा, गिर सकता है क्या? तो मैं आपको जो ले जाना चाहता हूं मैसेज में, आज की पवित्र आत्मा जो परमेश्वर समझाना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है कि कारीगर आप हैं अपनी इमारत के, मजदूर आप हैं अपनी इमारत के, आप माली हैं अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए। यह सब काम आपको अपने आप करने पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनके हालों पर छोड़ दिया। हालेलुया। और जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तो जब परमेश्वर ने उनको श्रापित किया, डांटा, तो उसके बाद कहा आज से तू यदि मुझे ढूंढेगा तो पाएगा, मैं तुझे तेरी बुद्धि और समझ पर छोड़ देता। हालेलुया। उसने हमारी बुद्धि और समझ पर छोड़ दिया। आज हमें और आपको भी अपने जीवन के अंदर इसी रीति से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना होगा और जीवन को देखना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस रीति से और किस प्रकार से हमें और आपको एक मन करता है। आज यहाँ पर लिखा है समझ में बालक ना बनो। हालेलुया। और जब आप कुछ महीने कुछ वर्ष मसीहत में गुजार चुके हों, तो ऐसा ना हो कि आपकी बातें बालकों के समान हो। नहीं, पवित्र ग्रंथ, पवित्र शास्त्र जो है वो क्या है? हमारे पास है, हमें दिया गया है। हालेलुया। और जब पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, सौंपा गया है, तो हम ऐसा ना हो कि उसको समझने की बजाय हम बालकों की तरह बातें करें। नहीं, समझ में बालक ना बनो। और आगे, बुराई में तो बालक रहो। हाँ, लेकिन बालक भी बनना है। कहीं कहीं जहां बुराई हो रही हो वहां पर बालक बन जाओ। हालेलुया। समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक। आगे, परंतु समझ में सियोन बनो, सियाने बनो। समझ में सियाने बनो। हालेलुया। एक सियाना मनुष्य, मैंने कहा ना गरम लोहा आप सियाना व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, लेकिन एक साल के बच्चा पकड़ सकता है। हालेलुया। तो जब बुराई हो, संसार की ऐसी बातें हों जो हमें हमारी जड़ें कमजोर करने के लिए उठ रही हों, हमारी मसीहत में जड़ों में घुन लगाना चाहती हो, हमारी इमारत को कमजोर कर रही हो, हमारी नींव गहरी डालने में बुराई रुकावट बन रही हो, तो तुरंत हम समझ में उसमें क्या बुराई में बालक बन जाएं और कहीं ये बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। हालेलुया। कभी देखा है कि बच्चे किसी गली के कोने में बैठ के बुराई कर रहे हो? लेकिन बड़ों को देखिए आप, पॉलिटिक्स, मोहल्ला, बस्ती, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन सब की बातें करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, 10 साल, 11 साल, 8 साल के बच्चे, वो सिर्फ गली के मोहल्ले के चौक में अगर इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं, उन्हें एंजॉय चाहिए, खेलना है। लेकिन अगर वहीं बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्गों, औरतों को देख लीजिए, माताएं बहनों को, भाइयों को देख लीजिए, जवान बच्चों को देख लीजिए जो 20 साल, 18 साल, 17 साल से, वे किसी न किसी गलत बातों में इन्वॉल्व होंगे, बुराई में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा? बुराई में तो बालक रहो। हालेलुया। ये लिखा है, बुराई में तो बालक रहो और समझ में बालक
परंतु समझ में सियाने सियाने बनो। हाँ, परंतु समझ में सियाने बनो। और समझ जाओ कि अब आपकी जिंदगी के अंदर मसीह आ चुका है। आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आज मैंने अपने जड़ मजबूत करने के लिए खाद और पानी दिया कि नहीं? आज मैंने अपनी नींव सही इमारत बनाने के लिए सही रीति से अपना रदा रखा है कि नहीं? जितना भी परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, उस जीवन के 2 साल, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, जो भी आपके वर्ष हुए हैं बाइबल पढ़ते हुए आपने गुजारे हैं, मैं कितना मजबूत हुआ हूं, अपने आप को जांचो और समझ में हमेशा जो है सियाने बने रहो। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं इब्रानियों 12 का 15 क्या कहता है। नए नियम के अंदर इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 चैप्टर 15 वर्सेस को पढ़ेंगे कि अब आप एक ऐसे माली हैं जो आप देखभाल कर रहे हैं कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए। पेड़ की हमारी जड़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारा पेड़ ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। तो अब ऐसा ना हो, पढ़िए, कैसा ना हो? ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई प्रभु के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आगे, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे हम्म, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। कहता है कि ध्यान से देखते रहो कि स्टार्टिंग क्या है? ध्यान से देखते रहो, क्या? ऐसा ना हो हाँ, कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आपको अपनी जिंदगी में देखना है कि कहीं कोई अनुग्रह से वंचित तो नहीं रह रहा। और आगे लिखा है ना तो कोई कड़वी, ना कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ निकल आई हो। और कड़वी जड़ जब हो जाती है तो क्या करती है? फूट कर बहुत कष्ट देती है। अब आप अच्छे माली हैं तो आपको अपने गार्डन का ख्याल रखना आता होगा। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपना खुद का ख्याल रखते हैं कि मेरे अंदर मन में कोई कड़वी जड़ तो नहीं फूट रही है, कोई मेरे अंदर कोई ऐसा वचन तो नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसा गलत चीज तो नहीं जो मुझे अनुग्रह से, जो परमेश्वर दे रहा है, मुझे वंचित रख रहा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समझ में सयाने बनो, बढ़ते जाओ। हालेलुया। और सियाने सब 2 तरह दर्शाता है, एक उम्र में बढ़ना, एक चतुराई, तेजीपन। हालेलुया। तो दोनों तरीके से हमें परमेश्वर के वचन के लिए इस रीति से अपने आप को तैयार करना है कि कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले, कि जो हम इमारत की नींव मजबूत डालना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस इमारत की मजबूत नींव को कमजोर कर दें। और हमारी इच्छा तो हो कि हम बहुत बुलंदियों पर पहुंचे, लेकिन हमारी नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग फिर गिरानी पड़ेगी, फिर नींव खोदनी पड़ेगी और फिर नई इमारत की नींव रखनी पड़ेगी। इसलिए अभी आप अगर प्रभु यीशु के पास आए हैं, सीख रहे हैं, तो आज से ही अपने अंदर ऐसा ही अनुग्रह परमेश्वर का लेकर आए और अपने अंदर यह ध्यान रखें कि मुझ में कोई कड़वी जड़ का अर्थ, पाप, व्यभिचार, गंदे मन के अंदर ख्यालात, लड़ाई झगड़े, बुराई, चुगली, कपट, दूसरे से ईर्ष्या रखना, इन सब बातों के विषय में जो है आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि इन सब बातों से आप बचें। और इसी को कड़वी जड़ कहते हैं। हालेलुया। और इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए एक अच्छे माली की नाई हर पौधे की देखभाल करता है, जैसे माली, वैसे आपको अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। हालेलुया। याकूब 1:20 क्या कहता है? नए नियम में याकूब 1:20, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, अब देखिए कड़वी जड़ में एक आता है, क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध आता है। ये क्रोध शब्द जानते हैं? कभी आपने क्रोध शब्द का मतलब समझा है अपनी लाइफ में? प्लीज समझा है? क्रोध क्या होता है जानते हैं या उसको करके दिखाऊं? हाँ, गुस्सा मतलब आता है, मतलब सबको से पता है ना, सबको क्रोध है ना। हालेलुया। तो इसको बड़े आसानी से समझिए। आपकी एक मजबूत इमारत में जो क्रोध है, मनुष्य, यहाँ लिखा है मनुष्य का क्रोध, पशु क्रोध कर रहा है, लड़ रहा है आपस, वहां से टेंशन नहीं परमेश्वर को। बात हो रही है हमारे इंसान की, हम आदम और हवा के संतान के क्रोध की। मनुष्य का क्रोध धर्म को, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह उसको साथ लेकर चल ही नहीं सकता। इसीलिए लिखा है, मैंने कहा था कि नींव डालो लेकिन प्रेम के साथ डालो। राजमिस्त्री नींव डाल रहा है, गुस्सा आ गया उसे, तो उसने हथौड़ी मारी, ईंट 4 टुकड़े हो गए। फिर ईंट आई, फिर मारा उसने गुस्से में, गुस्सा ही करता रहा 4 घंटे तक कि इमारत बनेगी नहीं, बल्कि उसके मालिक उठा के भगा देगा, तो मेरी ईंट तोड़ रहा है, नुकसान कर रहा है। तो परमेश्वर ने हमें और आपको जो ये जीवन दिया है, इसमें एक ऐसी
कारीगर, एक ऐसे राजमिस्त्री की तरह नींव डालिए, ऐसे प्रेम से डालिए। क्रोध को अपने जीवन में जगह मत दीजिए कि जब कोई आपकी जिंदगी देखे तो उसको एक सुंदर इमारत दिखाई दे। जैसे कि हम लोग लाल किला देखने जाते हैं, हम लोग और भी दुनिया के अजूबे बने हुए हैं जहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कितनी अच्छी तरासी बिल्डिंग है, कितने सुंदर दिख रहे हैं। हो सकता है नई बिल्डिंगें भी हों जो अभी बनी हो हाल फिलहाल में, ऐसा भी होता है। सुंदर गार्डन देखते हैं कि लोग माली हरी घास में कैसे भारत का नक्शा बना देता है, कैसे उसी में जिराफ बना देते हैं, देखा होगा आप सबने। तो अब सब चीजें देखकर क्या करते हैं आप खुश होते हैं और तारीफ करते हैं उस कारीगर की जिसने उस पर अपनी कारीगरी को प्रकट किया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता। आगे, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। Praise the Lord। आप किसी भी चीज को नम्रता से ग्रहण करने वाले बनिए और आप अपनी नींव डाल रहे हैं, आप किसी के लिए घर नहीं बना रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग में मकान तैयार करता हूं जहां पे आके तुम रहो। आप अपनी जिंदगी के अंदर जब अपने पास से क्रोध को दूर कर देते हैं, और क्रोध दूर ऐसे नहीं होता है, जब आप उस पर पूरी रीति से ध्यान देते हैं, एक माली की तरह, एक कारीगर की तरह, एक मजदूर की तरह कि कैसे अपने कामों को करना है, तब विश्वास करिए कि आप उस क्रोध में जीवंत हो जाएंगे। हालेलुया। एक घर की कहानी, मान लीजिए एक भाई थे तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप मेरे घर आइए। ठीक है, आएंगे। घर गया, बहुत ऊंचे पे घर था, चढ़ते चढ़ते थक गया। मैंने कहा थोड़ा सांस वास ले लूं, नहीं घुसते घुसते अंदर कैसे जय मसीह बोलूं, सांस लेने लगा। तो उस घर से मैसेज आया कि पास्टर जी कब तक आएंगे। मुझे लगा कि कोई और पूछ रहा है कब तक आएंगे। मैंने कहा 2 घंटे बाद आएंगे। अब मुझे लगा कोई और बोल रहा होगा, तो थका हुआ था मैं। तो वहां जब पास में खड़ा हुआ तो पत्नी की आवाज आ रही है, पी ले पानी। कहाँ चले गए थे? तो कह रहे भाई कहीं नहीं, मैं यहीं था। मैं खाना लाओ। हाँ, ही रखा खाना, खाओ, भर लो मुंह में। ऐसे और भी शब्द अलग अलग थे। मैंने कहा ये तो घर यही लग रहा है। खटखटाया, दिखा रे पास्टर जी शांत हो गए सब लोग। हम सिस्टर बड़े अच्छे शब्द बोल रहे थे, आप किसके लिए कह रहे थे? बोले नहीं पास्टर जी गलती हो गई। गुस्सा आ गया था। पति बेचारा सीधा था, बोला पास्टर जी हमसे ही कहा जा रहा। तो कहने का अर्थ है कि घर का नाम नहीं बता सकता मैं आपको। हालेलुया। तो क्रोध जो है वो अपमान की स्थिति में पहुंच जाता है। क्रोध जो है वो निष्ठा की स्थिति में पहुंच जाता है। क्रोध हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। सोचिए कि जैसा क्रोध हम करते हैं वैसा ही क्रोध हमें हमारे घर में, हमारे पड़ोस में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनके स्कूल में टीचर करने लगे, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके बॉस, उनके कलीग, बगल में बैठने वाले, बस का ड्राइवर, ऑटो का ड्राइवर, आगे आपके ड्राइव करने वाला, पीछे चलने वाला, सब्जी वाला, दूध देने वाला, सब करने लगे जैसा। तो क्या होगा? लगेगा दुनिया ही छोड़ गई। तो क्या हो गया? तो यही चीज समझानी है कि आज आप परमेश्वर में बढ़ने चाहते हैं, आपको परमेश्वर इंडिविजुअल बुला रहा है, कॉल करके मेरे पास आओ। आपको एक गहरी नींव डालनी है। आप परमेश्वर के सामने आए और मनुष्य का क्रोध, यहाँ पर साफ लिखा है मनुष्य का, पशुओं की बात नहीं हो रही। पशु भी बहुत भीषण लड़ते हैं जब वो क्रोधी होते हैं तब, लेकिन उनकी बात नहीं। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता। देखो तुम में कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले, ये है कड़वी जड़ें। हमें अपनी जिंदगी के अंदर प्रेम का अर्थ मैंने सिर्फ कहा कि जवान बच्चों का प्रेम नहीं, उस प्रेम में भी अगर पवित्रता है तो उन्हें भी खुदा आशीष दे। हालेलुया। लेकिन ये प्रेम परमेश्वर के साथ, और जब हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ होता है तो हमारे घर के पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, पड़ोसी सब उस इंसान से खुश रहते हैं कि धन्य है कि ऐसा पड़ोसी मुझे मिला, धन्य है ऐसा जीवन साथी मुझे मिला, धन्य है ऐसे मुझे माता पिता मिले। क्योंकि मनुष्य के जीवन में परमात्मा के धर्म का निर्वाह सिर्फ और सिर्फ यदि कोई कर सकता है तो प्रेम कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर क्रोध किया
लेकिन ना तो खाने के लिए किया, न सोने के बिस्तर के लिए किया, न संसार में अब इज्जत पाने के लिए किया। यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर पहुंचे, जो यरूशलेम में बनाया गया था, दाऊद के द्वारा नींव रखी, सुलेमान ने बनाया था, जब उस मंदिर में पहुंचे तो क्या था, वहां मंदिर में आराधना नहीं हो रही थी, व्यापार हो रहा था। रोटियां बिक रही थी, कबूतर बिक रहे थे, चौकियां थी और वहां पर व्यापार चल रहा था। यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और सबको मारा और कहा, बाहर निकलो, तुमने मेरे पिता के यानी परमात्मा के घर को डाकुओं की खो बनाया। तो क्रोध यीशु ने किया, लेकिन इसलिए नहीं किया कि उसे कुछ चाहिए था, इसलिए किया कि धर्म का निर्वाह होना चाहिए। जिस धर्म के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर का भवन बना है, उस काम में ही परमेश्वर का भवन इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने घर में यदि आप हैं तो आप करिए क्रोध। चलिए, आपने पूरे दिन टीवी देखी, बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? ऐसे करिए। बच्चे माता पिता से कहें, माता पिता बच्चों से कहें, पति पत्नी से कहें, पत्नी पति से कहें। चलो झगड़ा मत कर लेना। फर्स्ट हम तो बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे थे, दिल में फोन आने लगे, है ना। मतलब कहने का है कि आप अपने क्रोध को प्रेम के कटिबंध से बांधकर उसको कन्वर्ट कर दीजिए अपनी इमारत को गहरा करने में। पौलुस से क्रोध तो किसी को नहीं आ रहा। पौलुस तो पकड़ता था और सीधे अंदर डाल देता था और खौलते हुए पानी में उबाल देता था, राव जाओ। लेकिन पौलुस जो शाऊल था, उसने अपने क्रोध को प्रेम के कटिबंध से बांध दिया, उसके रूप को बदल दिया और अब वो प्रभु के लिए प्राण देने वाला बन गया। कहता है कि मैं मसीह के लिए मिटने के लिए तैयार हूं, मसीह मुझ में रहता है। तो आज आपकी जिंदगी के अंदर गहरी नींव होना जरूरी है। दुनिया के हर एक चर्चेज में विश्वासी बहुत हैं, लेकिन नींव विश्वासियों की कमजोर रहती है। आज मुझे 15 साल प्रभु यीशु में हो रहे हैं। 15 साल के ऐसे भी लोग हैं जो बैठकर आज भी सीख रहे हैं और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं कैसे इन चीजों पे जय पाऊं। और मुझे खुदा ने अपने दास के रूप में अपने चरणों में रखा। तो कुछ आपके जीवन के अंदर भी आज से लगन होनी चाहिए कि आज के 15 साल के बाद आप कहां पर होंगे। हालेलुया। आप किस लेवल पर होंगे। आप आज हैं, 6 महीने बाद किस जगह पर होंगे। आपको अपनी नींव खुद तय करनी होगी। आपको अपनी मसीह की कारीगरी खुद इस्तेमाल करनी होगी। अरे पास्टर जी हम आते हैं, अब आप ही समझिए, आप ही सिखाइए। गुस्सा बहुत आता है तो प्रार्थना कर सकता हूं मैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने की ताकत परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। मालिक मजदूरों को ईंट सीमेंट बालू देता है, उसे मजदूर लेप लगाकर एक घर बनाते हैं। हालेलुया। एक लोहार को लोहा दिया जाता है और लोहार उस लोहे को काट कर तराश कर एक बढ़िया सा गेट, बढ़िया से आपकी घर की रैक बना देता है। लकड़ी का बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई, वो बढ़िया सी नॉर्मल लकड़ी दी जाती है, मालिक देता है, लेकिन कारीगरी के साथ वो उसे सोफा और बेड में और फर्नीचर में तब्दील कर देता है। तो मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर ने जो मालिक है, पवित्र शास्त्र दिया है, अपना दास दिया है, जिसे हम पास्टर कहते हैं, कि आपको मेरा वचन कच्चा माल दे सके। और अब आप उसको इस रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल करिए कि आप वो खुद कारीगर बने जो अपनी जिंदगी को तैयार करें। हालेलुया। आप अपने जीवन को तब्दील करने के लिए मेहनत करें। और ऐसा आपको इसलिए नहीं सुनाया जा रहा है कि आप में से किसी का जीवन आज के वचन से मेल खाए। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको सुनाया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपको बनाए जाने के लिए परमेश्वर की बुलाहट दी जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर की कॉलिंग दी जा रही है, ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट से अपने आप को तैयार करें और अपने आप को तैयार कर 10 साल बाद कम से कम 10 आत्माओं का घर तो बनाने वाले आप बने। हालेलुया। हम लोग 2 तरह के से जीवन जीते हैं, एक सांसारिक आंखों से और एक आत्मिक आंखों से। जब नींव मजबूत बनाने की बात चल रही हो तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे देखने का तरीका सांसारिक है या आत्मिक है। आत्मिक रूप से देखो और जीवन को जियो। हालेलुया। आत्मिक रूप से देखो और जीवन को जीते रहो। अगर व्यक्ति आत्मिक रूप से अपने आप को नहीं देखता तो वो एक बड़ी जीवन जीने की तरफ नहीं चल सकता। बड़ा जीवन जीने का मतलब उम्र से नहीं है, बड़ा जीवन जीने का अर्थ आध्यात्मिक जीवन से है। हालेलुया। नीति वचन 16 का 25 से हम लोग शुरू करेंगे इस वचन को जो आगे बढ़ाया जा रहा है। नीति वचन 16 का 25 पढ़िए।
ऐसा भी मार्ग है हाँ, जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिसमें मनुष्य को सीधे जान पड़ते हैं, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन उन जीवन के अंत में उसको मृत्यु ही मिलती है। बहुत सी जगह पर मनुष्य अपने आत्मा और अपना शरीर दोनों खो देता है। उसको लगता है कि जिस मार्ग में जा रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है। पवित्र शास्त्र को, जिसको प्रभु ने हमारे लिए मार्गदर्शक ठहराया है, और यीशु ने तो स्वयं कह दिया, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। तो हमें तो फोकस करना चाहिए अपने बुलाने वाले पर, मसीह पर, पवित्र शास्त्र पर, जो कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 16 के 25 में, क्या? ऐसा भी मार्ग है हाँ, जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर के सामने हम सब लोग जब आए हैं तो पूरी रीति से आज अपने आप को परिवर्तित करें और अपनी आत्मिक आंखों से ये देखें कि क्या हमारा परमेश्वर हमें गहरी नींव डालने के लिए बुलाया है। हमें एक ऐसी इमारत बनाना चाहता है परमेश्वर जिससे कि हम कभी ना गिरे। तो क्या मैं अपनी आंखों को उस मार्ग को देखने में लगा रहा हूं। आज हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, कुछ और समझेंगे उत्पत्ति किताब से, जो आज तक आपने समझा था उसमें से कुछ और गहरी बातों की तरफ चलेंगे। उत्पत्ति 13-14 निकालिए और देखिए कि जो मार्ग हम नहीं दिखाई देता हमें, वो मार्ग परमेश्वर के लोग देखते हैं। जो मार्ग में हम देखना चाहते हैं वो कभी कभार शैतान हमें देखने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुओं को जरूर दिखाता है। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 आयत से हम लोग पढ़ेंगे कि एक बहुत बड़ा परमेश्वर का चुना हुआ दास था जिसका नाम था अब्राहम। और अब्राहम के जीवन के दिन देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, उसे बुलाया, और जब आवाज देकर उसे बुलाया तो पढ़िए क्या लिखा है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात प्लीज आप पढ़िए सविता जी। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब ध्यान रखिए, जब लूत अलग, लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। जब अब्राहम का भतीजा था, ये दोनों एक साथ निकले, अब्राहम के साथ लूत हो लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लूत अब्राहम से अपने चाचा से अलग हो गया, और तब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है आंख उठाकर, हे अब्राहम, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। चारों दिशाओं में हे अब्राहम तू दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि हे अब्राहम तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। मैं तुझे और तेरे वंश को युगों युगों के लिए वो भूमि दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम चारों ओर दृष्टि करके डाल, और जहां तक तेरी नजर जाती है ये सारी जमीन मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। अब अब्राहम ने चारों तरफ दृष्टि डाली। मेरे प्रिय लोगों, बात कर रहा हूं दृष्टि की, आंखों की। जब अब्राहम ने आंखों से चारों दिशाओं में देखा तो उसका देखना भौतिक नहीं था। वो भौतिक समझते हैं, लालसाओं से भरा हुआ नहीं था कि यहाँ पानी बहुत है, खेती अच्छी होगी, यहाँ पे पेड़ बहुत लगे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा होके ये हरियाली है। मतलब वो जो आत्मिक आंखें थी अब्राहम की, जब उसने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन चारों ओर दृष्टि पर अब्राहम ने भौतिक रीति से दृष्टि नहीं डाली, लालसा से भरी हुई दृष्टि नहीं डाली। ये इस बात पर आपको आज ध्यान देना पड़ेगा। हमारा फोकस है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा की, जब अब्राहम को बुलाया और उससे चारों दिशाओं में देखने के लिए कहा, तो अब्राहम ने अपने परमेश्वर के कहे अनुसार जब देखा तो आत्मिक रीति से देखा, ना कि लालसाओं की रीति से देखा। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी जिंदगी में प्रेरितों की किताब जब आप पढ़ेंगे, पढ़िए 7 अध्याय उसकी 5वीं आयत, तो यहाँ पर हम इन बातों को समझ पाएंगे कि कौन सी दृष्टि आत्मिक थी और कौन सी लालसाओं से भरी हुई थी। 7 का 5, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा की और उसे कहा, लेकिन जब एक अब्राहम के समान आपका देखना होगा कि जब आप चारों ओर दृष्टि करेंगे और आप भी अपनी आत्मिक आंखों से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को देखेंगे,
तो परमेश्वर आपको और आपके वंश को हर एक चीज देगा, हर एक चीज मुहैया कराएगा। पढ़िए आगे। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग नए नियम पढ़ते हैं, कहा अब्राहम से कि मैं तुझे तेरे और तेरे वंश के हाथ में ये देश, ये जमीन कर दूंगा। परमेश्वर आपसे कहता है कि जब तुम अपनी जिंदगी के चारों तरफ देखो तो वो जिंदगी को चारों तरफ लालसाओं से भरी जिंदगी मत देखो। चारों दिशाओं में जब देखो तो लालसा और भौतिकवाद इनसे भरकर अपनी आंखों को मत लगाना। आपका देखना अब्राहम का सा होना चाहिए और आपका देखना आत्मिक होना चाहिए। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, जब दोनों एक साथ थे तो अब्राहम ने और लूत ने बातें की। उनने कहा कि आओ हम जमीन बांट लें। अब अब्राहम, लूत बोला आओ हम अब कुछ बंटवारा कर लेते हैं आपस में। तो आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 13:10। लूत ने किस प्रकार से देखा, लूत ने किस प्रकार से जमीन मांगी, और लूत का देखना और अब्राहम का देखना दोनों में डिफरेंस आप समझ सके। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। अब लूत ने जब आंख उठाई, प्लीज, लूत ने जब आंख उठाई तो उसने क्या देखा? यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। उसने यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। अब ध्यान रखना, लूत जो था उसने क्या देखा? नदी है और चारों तरफ तराई है। इसका मतलब यहाँ पर बीज डाला जाएगा और फटाक से उगाएगा। तो लूत ने नदी की तराई वाली जगह को देखा और आगे कि वह सब सींची हुई है, और वह जमीन सींची हुई है तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमेरा को नष्ट न किया था। और तब तक सदोम और अमेरा को नष्ट नहीं किया गया था। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं कि लूत ने जो देखा, तो लूत ने क्या देखा? तराई वाली जगह देखी। उसने भौतिक आंखों से देखा। लूत का देखना भौतिक बात था। हालेलुया। लूत का देखना लालसाओं से भरा था। और लूत ने फिर कहा अब्राहम ये जमीन मेरी होगी। हालेलुया। लेकिन जो अब्राहम के हिस्से में आया और जब अब्राहम ने परमेश्वर से बातें की तो परमेश्वर ने कहा है अब्राहम चारों दिशाओं में देख। और जब चार दिशाओं अब्राहम ने देखा तो क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तेरे और तेरे वंश के तुझे देता हूँ। हालेलुया। और लूत का जीवन निष्कलंक और निर्दोष था। लूत भी एक अच्छा व्यक्ति था, सच्चा मनुष्य था, इसीलिए तो अपने चाचा अब्राहम के साथ चल दिया था। लेकिन जब उसने दृष्टि की, जब उसने संसार को देखा तो भौतिकवादी हो गया। और भौतिकवादी इतना हो गया कि उसने कहा कि अब मुझे यहीं रहना है, मुझे आगे नहीं जाना। अब्राहम ने कहा ये हमारी जगह नहीं है, अभी यहोवा ने नहीं कहा आओ हम आगे चलते हैं। लूत ने कहा नहीं, मुझे अब यहीं रहना है। वो भौतिकवादी हो गया और उसने अपनी लालसाओं से भर के उसको देखना चाहा। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी में चल रहे होते हैं परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की कलीसिया के साथ, आप जब संसार के चारों तरफ देखते हैं, आप रुकते वहां हैं जहां आपको लगता है कि अब बस यही मेरा और मेरे परिवार का और मेरे घर का सब जरूरतों का पूरा होना तय है, मेरे मंजिल यही है। आप 5वीं मंजिल पर जाकर सोचने लगे कि इतनी ही बड़ी इमारत काफी है, हमारे और हमारे एक पीढ़ी के बच्चे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर तो कहता है मैं अब्राहम तुझे और तेरे वंशों को दे दूंगा, जितनी पीढ़ियां आएंगी। आपके ऊपर परमेश्वर 100 माला से ऊपर बनाना चाहता था, 100 पीढ़ियों की खबर परमेश्वर रखना चाहता था, 1000 पीढ़ियों के विषय में सोचता है परमेश्वर। लेकिन 5वीं मंजिल पर जाकर आप रुक गए कि बस काफी है, मेरी 1.5-2 पीढ़ी रह लेंगी और फिर अपने आप कर लेंगे। वो लूत ने भी ऐसा ही सोचा। लूत को लगा अब इससे ज्यादा मौका तो कहीं नहीं आएगा। हालेलुया। और ऐसा मौका कहीं प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। और लूत ने ऐसा सोचा और लूत रुक गया। मेरे अजीजों, आप भी एक इमारत बनाते बनाते रुक सकते हैं, और वो इमारत बनाते बनाते आप तब रुक सकते हैं जब आप सांसारिक रीति से आप अपने आप को देखते हैं। हालेलुया। सांसारिक रीति से जब आप अपने आप को देखने लगते हैं
तब आप अपनी इमारत को वहीं पर रोक देते हैं। हालेलुया। और अब परमेश्वर आपका कहता है आपसे, अब तुम किस रीति से देखोगे, क्या अब्राहम के समान देखोगे या लूत के समान देखोगे। तो हम लोग जब अपनी इमारत बना रहे हैं मसीह की, जिसमें आप स्वयं एक मसीह की इमारत के रूप में हैं, तो अब आप कब रुक सकते हैं। आप कहेंगे बस प्रभु मैंने तो एक मुकाम पा लिया, मैंने तो एक अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यापार स्टेबल कर लिया, बस यही मेरी मंजिल है। तो लूत हैं आप भौतिकवादी तरीके से अपनी जिंदगी को रोक रहे हैं। अब्राहम के विषय में सोचिए कि जब अब्राहम उस समय, जब इजराइल देश ही कभी नक्शे में नहीं था, और परमेश्वर ने अब्राहम को उस जमीन पर पहुंचाने के लिए पहले से वाचा कर दी, और जब अब्राहम ने देखा तो उसने ये देखा कि चारों तरफ जमीन जो है ये यहोवा परमेश्वर की है। हालेलुया। और उसका देखना आत्मिक था। आपकी अपनी जिंदगी में आप वहां रुक जाएंगे जहां पर आप भौतिकवादी हो जाएंगे। आपकी इमारत, आपका मसीह में कद बढ़ना वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कभी ना रुकें और एक ऐसे पेड़ के रूप में बढ़ते ही चले जाएं और उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती चली जाएं कि आप सदियों सदियों तक लोगों के लिए छाया बने, ऐसी इमारत बने जो परमेश्वर कहता है लोग देखने आए और कहें कि ये इमारत बनाई किसने। तो उसके लिए आपको भौतिकवादी नजरिया नहीं, आपको आत्मिक जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया नजरिया है वो रख के अपने चारों तरफ देखना पड़ेगा। चारों दिशाओं में क्या है, अगर हम वर्ल्ड मैप को ले लेते हैं तो चारों दिशाओं में आप देखने को मिल जाएगा कहाँ पे तेल के कुएं हैं, कहाँ पर सोने की खदानें हैं, किस देश में सोना पहाड़ों में रहता है। आपको पता लग जाएगा कि किस देश में जो है लिविंग स्टैंडर्ड, लोग रहन सहन का तरीका है वो कितना टॉप है, कहाँ पर पाप है, कहाँ पर मनुष्य का जीवन खराब है, कहाँ पर अच्छा है। आप कौन जगह चुनेंगे, वो जगह यहाँ पे आपकी जिंदगी बेहतर गुजर सके। आप अपना चुनाव नहीं, परमेश्वर को चुनाव करने दीजिए। आप देखिए चारों तरफ, हर जगह देखिए, लेकिन कहिए परमेश्वर मैं उस देश, उस शहर, उस नगर, उस बस्ती में जाऊं जहां तू ले जाना चाहता है। और मुझे थोड़े में नहीं, मुझे एक पीढ़ी की चिंता नहीं है प्रभु मेरे वंश की, मुझे आने वाले तब तक की पीढ़ियों की चिंता है जब तक तू मसीह बादलों पर नहीं आता। हालेलुया। इसलिए मुझे रहने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए तू अपनी महिमा से भर। आपका देखना लूत के समान नहीं होना चाहिए। लूत जब रुक गया, रहने लगा, तो उस देश में पैसे की कमी नहीं थी। वो सदोम और मेरा देश है, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। दुनिया का हर सबसे ज्यादा जो हसीन देश कहा जाता था संसार दृष्टि से, सदोम और मेरा था। वहां पर लूत रहता था, लेकिन लूत रहते रहते, दूसरा पतरस निकालिए 2 अध्याय 7 और 8 आया। लूत के विषय में यहाँ पर लिखा है, लूत वहां रहता तो था, लेकिन लूत के अंदर एक चीज थी, अभी भी वो अब्राहम के परमेश्वर पर यकीन करता था, लेकिन उसका आत्मिक रूप से गलत तरीके से देखना उसको वहीं रोक देता है। समझना बात, अब्राहम के भतीजे लूत का गलत तरीके से देखना उसको वहीं देश में रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन वो विश्वास अभी भी अब्राहम के परमेश्वर पे कर रहा है। हालेलुया। पढ़िए इसको 7 और 8। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। धर्मी लूत जो अधर्मियों के चाल चलन, जो सदोम और ओमेरा देश था, वो पुरुषगामी देश था। सोचिए, जिसे आप कहते हैं कि बहुत से कानून पास हो गए हैं कि मेल से विवाह कर रहा है, जेंडर इस प्रकार से चीजें हो रही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। यीशु के आने के पहले, ये अब्राहम का समय बाइबल में 28 पीढ़ी पहले है। जीसस क्राइस्ट के 28 पीढ़ी पहले की बात हो रही है। हालेलुया। तब वहां पे पुरुषगामी थे लोग, पशुगामी थे, पशु भी गामी थे। यानी इस प्रकार से उनका कल्चर, उनका चरित्र जो था वो दूषित होकर वो सिर्फ धन को देखना चाहते थे, भौतिकवादी थे। और लूत वहीं रुक गया था। हालेलुया। अब धर्मी लूत अधर्मियों के चाल चलन को देखकर दुखी हो रहा था। ओ, ये कैसा देश है, कैसे लोग हैं, अंदर ही अंदर कुर्ता था। ऐसा क्यों हुआ? आखिर अधर्मियों के बीच उसे रहने के लिए क्यों समय आ गया उसके पास कि वो अधर्मियों के बीच रह रहा है? ऐसा समय क्यों आया? और जब उसकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब फर्क उसकी बेटियों पर पड़ने लगा है लूत की। लेकिन लूत जब पति पत्नी थे
तब तो उन्हें नहीं दिख रहा था, तब तो लूत ने नहीं देखा था कि मैं जो लेने जा रहा हूं वो परमेश्वर का नहीं है। तब उसने नदी की तराइयों वाली जमीन देखी और अब्राहम से कहा मेरा यही है, मैं यहीं रुकता हूं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब वो अधर्मियों के अधर्म को देखकर जो लूत है वो दुखी होता है। और आगे क्या लिखा है? और छुटकारा दिया, और आगे और क्योंकि वह धर्मी के बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। Praise the Lord। हर दिन वो सच्चे मन को क्या करता था? पीड़ित करता था, दुखी होता था और अब्राहम के परमेश्वर को याद करता। तो जब अब्राहम से परमेश्वर की बातचीत हुई तो अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा यदि 10 भी धर्मी हो तो क्या तू उस देश को बचाएगा? यहोवा ने कहा बचाऊंगा। हालेलुया। तब उस देश सदोम और गमोरा पे जब आग बरसती है, मेरा आज का प्रचार नहीं है सदोम और गमोरा, ये तो घंटों लग जाएंगे सदोम और गमोरा के विषय में बताने में। सदोम और गमोरा पर जब आग बरसती है आसमान से तो लूत और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियां बचाई जाती हैं, निकल जाती हैं बाहर। 3 स्वर्गदूत जाते हैं, लूत के घर में रुकते हैं और लूत को लेकर निकल जाते हैं और पूरा के पूरा देश पशुगामी और पुरुषगामी और भी बुरे कामों में चला गया था। वो सब देश नष्ट हो जाता। आज भी उस देश की जमीन पर कोई इंसान नहीं बसता। उनका नाम सदोम और गमोरा। हालेलुया। लूत का एक गलत चुनाव उसकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा तकलीफ ला देता है। मेरे अजीजों, आपके चारों तरफ भी बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ लालसाओं से भरा हुआ है। जब आप संसार में देखना मंडे टू सैटरडे, क्योंकि आप मंडे टू सैटरडे ऑफिस या अपने घर या अपने दिनचर्या में जहां भी आप रहते हैं वहां मौजूद होते हैं, और आप जब चारों तरफ देखते हैं तो आपको लालसाएं दिखती हैं, भौतिकवादी जीवन दिखता है। मंडे को आप अच्छे होते, ट्यूसडे को अच्छे होते, वेडनेसडे को चिंता हो जाती है। बोले क्यों? बोले आपके मित्र ने एक बढ़िया सी कार ले ली है जो आपके पास भी नहीं है, उसके पास ये आ गया जो आपके पास नहीं। आज उस रिश्तेदार ने ये वाली जॉब पा ली जो आपके पास नहीं। सब कुछ भौतिकवादी है चारों तरफ, और आपको उन भौतिकवादी जिंदगी से बचाकर आपको परमेश्वर में अपने अंदर नींव डालनी है। किस में डालनी है नींव? अपने अंदर। हालेलुया। तो अपने अंदर नींव डालनी है, और इस भौतिकवादी नींव को डालने के लिए नहीं, आत्मिक नींव को डालने के लिए जब आप बाहर देखना तो परमेश्वर सिखाता आज के मैसेज से लालसाओं से भरी नजर मत डालना। आज आपको किसी जगह किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ दिखता होगा जो आपके पास नहीं है, तो आप वहां ठहर मत जाना उसके पास, क्योंकि अब्राहम ठहरा नहीं था, अब्राहम चला था अपने खुदा के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, और अब्राहम को वो मिला जो आज पीढ़ियों से पीढ़ी तक हमें और आपको मिल रहा है। ये अब्राहम की आशीष है। हालेलुया। लूत को क्या मिला? उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई, उसकी दोनों बेटियां बाहर निकली। बुढ़ापे का जीवन अलग है लूत का, उसके विषय में बताएंगे कभी कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन यह सिर्फ इसलिए हुआ लूत का एक गलत चुनाव, लूत का एक गलत दृष्टिकोण। आपकी जिंदगी में भी जब आप चाहते हैं कि आज के 10 साल बाद, 5 साल बाद आप मसीह में किस स्थान पर हों, आप कितनी बड़ी इमारत बने मसीह यीशु में, तो आपको उसके लिए आज से प्लानिंग करनी है और अपने कारीगर खुद बनना है। आप जैसे आपने पैसा खर्च करते हैं और आपको अपने घर में कौन सा टाइल्स लगाना है, कौन सा वॉलपेपर लगाना है, कौन सा आपको कलर करवाना है घर के अंदर, ये आप खुद डिसाइड करते हैं अपने बटुए के धन के अनुसार। परमेश्वर कहता है उसी प्रकार से तुम्हें मैंने पवित्र शास्त्र की आत्मिक आशीषें दे दी हैं, पवित्र शास्त्र तुम्हें ज्ञान दे दिया है। अब इस ज्ञान के द्वारा तुम अपने अंदर एक इमारत बनाने जा रहे हो। खुद ही डिसाइड करो कैसी इमारत बनना चाहते हो। हालेलुया। अब तुम एक ऐसे पेड़ बन गए हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो। कितनी जड़ें गहरी हो? जड़ का मतलब ज्ञान से है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से है। आपको ऐसे चलना है। लूत रुक गया, उसे लगा सब कुछ मेरे जीवन में हो गया। आपके जीवन में सब कुछ कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से द्वारा आपके जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:6 पढ़िए, और इसमें हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, जो आज और कल और युगान युग था और है और रहेगा, उसके साथ आपका जीवन चलता हुआ कैसे होना चाहिए। पढ़िए।
यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यीशु यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा, वह बल्कि पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। पानी और लहू दोनों ही के द्वारा धरती पर यीशु मसीह आया था। और जो गवाही देता है, वह आत्मा है, और वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और आत्मा सत्य है। हालेलुया। अब्राहम के पास आत्मा था, वो आत्मा था सत्य आत्मा। हालेलुया। और इसीलिए अब्राहम ने अपनी दृष्टि जब डाली तो उसको भौतिक बात दिखाई नहीं दिया, उसको परमेश्वर दिखाई दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर भी जब आप चारों तरफ निगाह डालें तो आप अपने मित्र को देखें कि इसके पास धन दौलत तो बहुत है, आपका रिश्तेदार जो है बूम कर रहा है भौतिकवादी जीवन में, लेकिन इसके पास आत्मिक जीवन नहीं है जो जीवन मेरे पास है। हालेलुया। मैं भी इसको आत्मिक जीवन दूंगा। हालेलुया। जो अंदर से ये खंडर हो गया है, बाहर से चमकीला है, मैं अपने मित्र को, मैं अपने रिश्तेदार को, मैं अपने भाई को अंदर से खंडर नहीं होने दूंगा। मैं जब कभी मौका मिलेगा मैं इसे आत्मिक जीवन के बारे में जरूर बताऊंगा। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम, मैंने जो अभी पढ़ा यहाँ पर, वो आत्मा था सत्य का, जो दुनिया को देख रहा था, लेकिन दुनिया को दुनिया की दृष्टि से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा था। आगे पढ़ेंगे। गवाही देने वाला तीन है, गवाही देने वाला तीन है, जो परमेश्वर की गवाही देता है, आत्मा और पानी और लहू। हालेलुया। आत्मा जो आपके जीवन में आए, पानी जिसमें बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, और यीशु का लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, और उस लहू के द्वारा यीशु मसीह कहते तुम्हारे पाप क्षमा हो। हालेलुया। तो गवाही देने वाले तीन हैं, पानी, लहू और आत्मा। पढ़िए आगे। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। इन तीन की बात अलग अलग नहीं है। यीशु ने क्या कहा? आई एम वाटर, मैं जीवन का जल हूं। और यीशु मसीह कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जब यशायाह नबी किताब पढ़ते हैं। और फिर यीशु कहते हैं मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो। और तीनों एक ही बात की गवाही देते हैं, और वो गवाही देते हैं पिताजी। हालेलुया। जब लूत ने देखा चारों दिशाओं में, तो क्या देखा था? नदी को देखा था। नदी में क्या था? पानी, तराई थी, वहां पर हरियाली थी, बीज डाले उगेगा। उसको पानी दिखा, लेकिन सांसारिक पानी दिखा। हालेलुया। अब्राहम को पानी दिखा, लेकिन आत्मिक पानी दिखा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर भी सूखापन कहीं नहीं है, विश्वास करिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन हैं, या जो कल को वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पर, अगर आप सुन रहे हैं, प्रभु के खोजने वाले हैं, तो आपके अंदर सूखापन नहीं है। आप सबसे ज्यादा तराई वाले इंसान हैं। हालेलुया। बशर्ते आप बाहर पानी देख रहे हैं, आपके अंदर आत्मा भी है, परमेश्वर का जल भी है, आपके पास यीशु का लहू भी है। आप उन लोगों को मत देखिए जो भौतिकवाद जिंदगी जी रहे हैं। उनकी खुशियों को देखकर आप अपने आप को मायूसी मत लेकर जाइए। आपके पास जो है वो तराई है। तराई का मतलब होता है ऐसा पेड़ के किनारे, नदी के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो कभी सूखते नहीं, हरे भरे रहते हैं। आप एक हरे भरे इंसान हैं। आप विश्वास करिए, आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि आपके पास तीनों चीजें हैं, पानी, आत्मा और लहू। हालेलुया। और ये तीनों चीजें आपको जीवन देना चाहती हैं। इसीलिए बाहर नहीं, इमारत को अंदर बनाइए, क्रिएट करिए अपने आप को। आगे पढ़ें बेटा इसको। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, और हम सब लोग मनुष्य की बातें मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और यीशु मसीह किसकी गवाही देने आया? परमेश्वर की। हालेलुया। वो कहता है मैं परमेश्वर की सुनता हूँ, परमेश्वर से बताता हूँ। हमें यीशु की गवाही पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर की गवाही यह है, परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हाँ, और परमेश्वर ने भी गवाही दी है, और उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में गवाही देता है। मेरे प्रिय लोगों, जब एक मुर्दा कब्र में होता है, यीशु कहते हैं मेरे पिता, मैं जानता हूं, तू तो मेरी सुनता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए ताकि ये भी विश्वास करे। और कहता है लाजर कब्र से निकला, और लाजर निकला। हालेलुया। मुर्दा जिंदा हो जाता है।
तो यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में परमात्मा स्वयं गवाही देता है। आपके पास परमेश्वर की गवाही है और परमेश्वर कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। लेकिन हम संसार को देख रहे हैं, लूत बने जा रहे हैं। हमारी दृष्टि आत्मिक नहीं रही। लूत भी सच्चा था, मैंने क्या कहा, वो पापियों को देखकर कुड़ रहा था, रो रहा था, कहां मैं फंस गया, कैसा है ये देश। बेटियों की चिंता हो रही थी उसको, लेकिन लूत वहां से निकल नहीं पा रहा था जब तक कि परमेश्वर ने उसे निकाला नहीं। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा नहीं कि आप पापी हैं, ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर के योग्य नहीं, ऐसा नहीं कि आप दुनिया में बेकार हैं, तुच्छ हैं। नहीं, आप तराई में रहने वाले लोग हैं, आप नदी के किनारे लगे हुए पेड़ हैं, आप हरे भरे हैं। बस अपनी हरियाली भूलकर आप दूसरे की हरियाली देखने लगे हैं, और वो हरियाली भौतिकवाद की हरियाली है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को दुनिया की सबसे कीमती चीजें दी हैं, पता है अब्राहम को, क्योंकि उसे वहां पे स्थान मिला जहां खुदा रहता है, और यहां पर भी मिला, सबसे कीमती दिया। लेकिन लूत जरा सी कीमत देखकर रुक गया। आज आपको अपनी इमारत बनाना बंद नहीं करना है, आपको इमारत बनाना तैयार करते रहना है। हालेलुया। तैयार करते रहना है, और तैयार करते रहना है इसलिए ताकि परमेश्वर की योग्य चलते रहे। आइए हम लोग आगे पढ़ें इसको। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। वह अपने में ही गवाही रखता है। हालेलुया। आज आप अपनी जिंदगी में अगर प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो आप एक गवाही हैं। और यदि आप एक गवाही हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि आपसे ज्यादा कोई दुनिया के अंदर खुशहाल और महिमा से भरा हुआ व्यक्ति हो। हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। यदि आप एक झोपड़ी में भी रहते हो तो भी आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं उन महलों में रहने वालों से। हालेलुया। क्योंकि आपका देखना आत्मिक है। आगे पढ़िए। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, और जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, उसने उसे परमात्मा को झूठा ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं पुत्र की गवाही देता हूँ, जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। और पुत्र कहता है जो पिता पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, पिता और पुत्र एक है, पवित्र आत्मा जो उनके बीच में है। आज हम सबके पास मसीह है, परमेश्वर भी है, और फिर भी हम भौतिकवादी दुनिया को देखकर लगता है कि आखिर अपनी जिंदगी के अंदर हम कैसे जिएंगे। नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, अपने अंदर की इमारत को क्रिएट करिए। जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग से होकर गुजर रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा समाई थी, जिसने उसको गूंगा और बहरा कर दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा करने के लिए हाथों को बढ़ाया और वो चंगा हुआ। हालेलुया। वह बोलने लगा, वह सुनने लगा। परमेश्वर कहता है कि आज मेरे हाथ तुम्हारी तरफ आ चुके हैं, तुम बोलो भी, तुम सुनो भी। लेकिन कुलिस्सियों 3:14 के अनुसार प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांधो। आज आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर की मरम्मत करिए, उस घर में आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। किस घर में रहते हैं आप? अपने शरीर में। ये शरीर की बात हो, और इसकी मरम्मत करना, इसको तैयार करना, और आत्मा में जड़ें मजबूत करना। आत्मा के जो ज्ञान है उसमें आपको गहरी जड़ों में पहुंचना है, ताकि आप एक ऐसे पेड़ बने जो लोगों को छाया देने पाए। हालेलुया। आपको यहां से निकलकर अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में कलीसिया स्थापित करनी है। वहां पे परमेश्वर के लोगों को सुनाने के लिए अपने चरवाहे को ले जाना है। परमेश्वर कहता है ऐसा सोचकर जब तुम अपनी जिंदगी को जीते हो तो तुम निश्चित है परमेश्वर की महिमा बढ़ते हो। आज संसारिक रीति से देखोगे, आत्मिक दृष्टिकोण नहीं रखोगे तो वहीं रुक जाओगे, सोचोगे जिंदगी यही है। और फिर जब बच्चे जवान होंगे तो वही होगा जो लूत के साथ हुआ था। तब आप कहोगे कि मैं कहां रुक गया। तो भी ऐसा नहीं कि आप अविश्वासी हो। लूत अविश्वासी नहीं था, फिर भी विश्वासी था, लेकिन वो भौतिकवादी था, रुक गया था। आज आपको भौतिकवादी नहीं बनना। आगे पढ़ेंगे इसी को। क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, हाँ, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। किसने विश्वास नहीं किया? जिसने यह नहीं माना कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। और आगे,
और वह गवाही यह है कि हाँ। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन दिया। और यदि आप इस गवाही पर विश्वास नहीं करते हैं कि अनंत जीवन हमारा है, तो फिर आप लूत के समान भौतिकवादी हैं। बाइबल में लिखा है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही और तेरा डंक कहाँ रहा? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को और उसके डंक को चकनाचूर कर दिया है, अपने पांव तले रौंद दिया है। इसीलिए यीशु मसीह के विषय में कहा गया है अनंत जीवन तुम्हारा है। आगे पढ़िए। और यह जीवन उसके पुत्र में है। और जो ये अनंत जीवन है यह परमेश्वर के पुत्र में है। 12 पढ़िए, 12वीं क्या कहती है? जिसके पास पुत्र है और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, और आपके पास क्या है? जीवन है। आगे पढ़िए। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो आप किस भौतिकवादी को नजरों से देख रहे हैं? आपके पास पुत्र भी है, आपके पास पिता भी है, आपके पास सत्य का आत्मा भी है। हालेलुया। आपसे ज्यादा तराई वाला इंसान, आपसे ज्यादा शांत स्वभाव वाला इंसान को दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पुत्र भी है, आपके पास पिता भी है। हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा भी है। मेरे अजीजों, आप अपने विश्वास की नींव बहुत गहरी करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति यही कहे आने वाले 15 साल के बाद कि मैं बुलाया गया था परमेश्वर के लिए, कार्य कर रहा हूं तो परमेश्वर का कर रहा हूं। हालेलुया। और वह एक बड़ी इमारत के रूप में अपने आप को खड़ा हुआ देखे, मजबूत चट्टान के समान अपने आप को स्थिर देखे, और जड़ें इतनी मजबूत हों कि वो कहे तूफान आएंगे, मृत्यु अंधकार फैलेगा, लेकिन मेरा जो पेड़ है जो वो कभी हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि वो छाया देने के लिए बना है। हालेलुया। आज परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी के पास पुत्र दिया गया है, जिस पर आप यकीन करें, जिस पर आप विश्वास करें। हालेलुया। आत्मिक रूप से देखो और जीते रहो। हालेलुया। और नींव को मजबूत करते रहो। अगर आप आत्मिक रूप से अपनी जिंदगी को देखेंगे, चारों तरफ निगाह फैलाएंगे, आप जिएंगे। हालेलुया। अब्राहम के समान। लेकिन और अगर लूत के समान देखेंगे तो थम जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, और एक समय आने के बाद वह जगह, वह स्थान छोड़ना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है यह सब लूत ने इसलिए किया, शांति पाना चाहता था। आज आपके पास शांति है, उसको रिसीव करिए। आज आपके पास परमेश्वर की क्षमाशीलता है, उसको रिसीव करिए। और फिर से मैं याद दिला देता हूँ, प्रभु यीशु नहीं आएंगे आपकी इमारत बनाने के लिए, वो स्वर्ग में गया है हमारा आपका मकान बनाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं स्वर्ग जाता हूँ और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ। दोबारा बोलेंगे, जमाई आ गई थी फिर से। हालेलुया। ओके। यीशु मसीह स्वर्ग गया हमारे आपके लिए मकान तैयार करता है। तो अब आप ये सोचें कि आपकी आदतों को बदलने के लिए, आपकी चीजों को बदलने के लिए यीशु आपके अंदर आके काम करेगा? नहीं करेगा, वचन के द्वारा करेगा। हालेलुया। आपने वचन सुन लिया, अब आप उस पर काम करना शुरू करिए। मालिक आता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का, और वो कहता है अब 10 मंजिल का बिल्डिंग बनना है, फ्लैट तैयार करने है। ठेकेदार को बोलता है, वो मजदूर लगा देता है, वो खुद आके ईंट बालू देता है क्या? नहीं। परमेश्वर ने इस पुलपिट से अपने दास के मुंह से आपको आज का पवित्र ज्ञान दे दिया है। आपका खुद को मजदूरी करनी है अपने जीवन तैयार करने के लिए, खुद अंदर से आपको तैयार होना एक माली के समान कि हम अपने पेड़ की देखभाल करें। और मैं विश्वास करता हूँ जब ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर बैठे हुए अगर 100 लोग भी हैं, 50 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, तो ये 250 लोग या 100 लोग, ये 200 कलीसिया में बदल जाना चाहिए। हालेलुया। ये 50 चर्चेज में बदलना, चेंज हो जाना चाहिए। लोग एक व्यक्ति एक कलीसिया के रूप में होना चाहिए। हालेलुया। और ये तभी होगा जब आपकी इमारत मजबूत होगी। हालेलुया। और आपकी जड़ें मजबूत होंगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।